ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर की टीम थी, उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। चिकित्सा को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई थे। और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मिली लड़की की लाश, जिसके बाद परिजनों ने किया बड़ा हंगामा। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, आपको बता दें कि राजेंद्र नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की लाश मिली थी रविवार को, जिसके बाद उनके परिजनों ने कल देर रात कारगिल चौक पे एक बड़ा हंगामा किया। उनका कहना था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उन्होंने पीएमसीएच का नाम लिया। पीएमसीएच के एक डॉक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से खबर आई है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन इस मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। कार्तिकेय शर्मा एसएसपी, उन्होंने आज प्रेस वार्ता की और इस मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि लोग इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग परिजनों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो भी चीज़ें सामने आई हैं, जो भी सबूत सामने आए हैं, उससे ये लगता है कि लड़की जो है वो नशे की आदी थी, वो नशे की दवाइयाँ लेती थी, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले को पूरी तरीके से आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन परिजनों की माने तो परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। परिजन कांग्रेस के किसी नेता का भी जिक्र करते नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि बेटी जो कि हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, जिसके बाद हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, ऐसे में मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, उन सबूतों को मद्देनजर देखते हुए लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है और क्योंकि लड़की नशे की आदी थी, इस वजह से ये वारदात हो गई है। क्या कुछ कहा है कार्तिकेय शर्मा ने, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी, वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था, वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है, उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, आखिर कौन था जो पीएमसीएच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही बता दिया गया? नहीं, मैं आता हूँ उस बात पे। पहली बात है कि मैं आप लोगों के द्वारा अपील कर रहा हूँ कि अफवाहों पे नहीं जाए। किसी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया था।
ये एक साजिश के तहत ये जो कल की घटना हुई थी कारगिल चौक पे, वो उकसाया गया लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, और इसमें जो पोस्टमार्टम करने वाले एक डॉक्टर की टीम थी उनसे भी पुलिस संपर्क में थी। इस तरह का कोई स्टेटमेंट किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। ये एक साजिश के तहत, ताकि इसका एक मुद्दा बनाया सके और उनके परिवार के जो मानसिक स्थिति को देखते उनसे खिलवाड़ किया गया। ये अभी तक के पुलिस रेट में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं आया। पुलिस के द्वारा भी बार बार इसमें अपडेट दिया जा रहा था जो चीज़ें थी। इस चीज़ों का एक षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया गया, और जो पब्लिक थे वो उन लोगों को ये बहला फुसला के अपना पक्ष, अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा ये कार्य किया गया था। मैं आ रहा हूँ आपके इस चीज़ पे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं, डॉक्टर इलाज किए हैं, वो हैं, फुटेज है, हॉस्टल की लड़कियां हैं, वहाँ पे पुलिस का अपना एंगल का चल रहा है जांच का, ये सारी चीज़ें पहलू हैं। इन सबों में जो अब तक अपडेट आया था वो आप लोगों को बताया गया था। इसमें कहीं इस तरह की बातें नहीं आई, परंतु चीज़ों का जो होता है वो मुद्दा बनाने का, वो एक फेक न्यूज़ जिसको कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है इसमें, ताकि जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो इसमें कुछ राजनीति के भी लोग हैं, उन लोगों ने जो सीधे साधे लोग हैं उनको बहलाया फुसलाया और इस चीज़ का बात को पतंग बनाने की कोशिश की गई। मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि जो इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिना सबूत के किसी को भी आरोपित कर देना या किसी पर भी सज़ा दिला देना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, ये हम लोग के अलाउड नहीं है। अगर सबूत आएगा तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ पुलिस इसमें कार्रवाई करते हुए उनको हम लोग सज़ा भी दिलाएंगे। पूर्व में भी दिलाई गई है, इसमें भी, परंतु अभी तक का जो आया है वो अपडेट आप लोगों को दे दिए हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें हम लोग कांड दर्ज किए हैं और उसमें जो साजिश करता है उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें वहाँ पे जो फुटेज वगैरह लिया गया है, कुछ लोगों का नेम्ड किया गया है और काफ़ी लोग अननेम्ड है, क्योंकि फुटेज वगैरह उसमें मिला है, उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं उसमें। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा इसमें कि आप लोग भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खुद भी देखें कि क्या है। भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं लें। भावनाओं में लिया गया डिसीजन सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी नुकसानदायक होता है। जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके सामने हैं। स्वयं का डिसीजन लें, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कार्य घटना नहीं कर दें। खास करके मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस तरह की घटनाएं नहीं करें, उनके भविष्य में इसका बुरा असर पड़ सकता है। कांग्रेस का नेता पर भी एफआईआर हुआ है सर। कांग्रेस मैंने बताया कि आपको हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है हमारे पास, उसमें वहाँ के जो बच्चियाँ थी उनका भी बयान लिया गया है, उनका सर्च हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मेडिकल रिपोर्ट है, जो डॉक्टर इलाज किए उनका रिपोर्ट अवेलेबल है। वो सभी के बयान पे हम लोग जो अभी तक का फैक्ट है वो आपका रखा गया है। बाकी अगर भविष्य में कुछ आता है तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कल वाले मामले में कांग्रेस के नेता भी थे वहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि इसमें कई लोगों की पहचान की गई है। इसमें कुछ लोगों के द्वारा जो इसमें कार्रवाई, जो अफवाह फैलाया गया है, उनको हम लोग चिन्हित किए हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। इसमें कई लोग हैं, उसमें कुछ ज्ञात लोगों पे भी है और कुछ अज्ञात पे भी किया गया है, क्योंकि फुटेज वगैरह होता है उसमें 12-13 लोग से नेम्ड हैं और काफ़ी अननेम्ड लोग हैं, क्योंकि फुटेज वगैरह लिया गया है और वहाँ से पहचान किया जा रहा है। देखिए वो उनका सर्च हिस्ट्री वगैरह भी है, कुछ व्यक्तिगत कारणों से कुछ चीज़ें रिवील नहीं किया सकती है, ये हमारे चार्जशीट वगैरह में रहेगा, लेकिन सब कुछ सामने डालना उचित नहीं रहेगा क्योंकि ये मामला इस तरह का था, इसलिए। और उसमें हम लोग आपको अपडेट किए हैं। कारण जो है वो बताना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जो चीज़ें हमारे पास फैक्ट हैं वो हमको बता दिए। तो सुना आपने कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे थे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मिली लड़की की लाश को लेकर। उन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि अभी पोस्टमार्टम आना बाकी है, पोस्टमार्टम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अभी पोस्टमार्टम नहीं आया है, लेकिन अभी तक जितने सबूत मिले हैं उस हिसाब से ये आत्महत्या का मामला लग रहा है और पोस्टमार्टम आने के बाद ही इस मामले पर कोई पुष्टि कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सेक्शुअल असॉल्ट को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि लड़की को सेक्शुअली हरास किया गया है या नहीं, लड़की के साथ क्या हुआ है। अभी तक ये मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। उन्होंने परिजनों को लेकर भी कहा कि परिजनों को, क्योंकि परिजन जो हैं वो काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी संवेदनशील मामला भी है, ऐसे में उन परिजनों को भटकाने का काम किया गया। कुछ असंवैधानिक तत्व जो है वो उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये हो हंगामा जो कि कल कारगिल चौक पे हमें देखने को मिला, ये हंगामा किया गया। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत